जय हिंद प्यारे साथियों, इतिहास के टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि सभी के सभी इम्पोर्टेंट है और आपकी आने वाली सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कुल 400 क्वेश्चन की है हिस्ट्री के। तो आज हम भारतीय इतिहास का पार्ट 5 करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन 401 से लेके 500 तक रहने वाले हैं। इसके पहले के जो पार्ट है वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। श्रृंगवेरपुर किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी था? राइट आंसर हो जाएगा वत्स। फ्रेंड्स, जो श्रृंगवेरपुर था वो वत्स की महाजनपद की राजधानी था और बाद में कौशाम्बी की राजधानी बना। ठीक है। नेक्स्ट है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? कौन सा भगवत गीता? तो फ्रेंड्स, ये भीष्म पर्व का भाग है, जिसमें कि कृष्ण और अर्जुन के बीच संवादों का वर्णन है। ठीक है, भीष्म पर्व में। नेक्स्ट है, अमरावती कला शैली मुख्यतः किस धर्म से संबंधित थी? राइट आंसर इज बौद्ध धर्म से। स्तूपों पर इसमें सुंदर शिल्पकारी मिलती है अमरावती कला शैली में। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? करेक्ट आंसर है तमिल भाषा में। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान इक्ता प्रणाली किससे संबंधित थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमि राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। अगला है, राजगृह किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? फ्रेंड्स, जो राजगृह था वो राजधानी रहा था मगध का। ठीक है, तो मगध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था और प्रारंभ में मगध को बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वातापी। वातापी राजधानी थी चालुक्य वंश की प्रारंभ में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो सभी को पता होगा जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। फ्रेंड्स, जो पाटलिपुत्र है उसकी जो स्थापना है वो उदयन के द्वारा की गई थी और मौर्य और गुप्त की राजधानी भी रहा है ये। ठीक है। नेक्स्ट है, ताम्रलिपि प्राचीन भारत में किसके लिए फेमस था? करेक्ट आंसर है बंदरगाह के लिए। बंदरगाह के लिए काफी फेमस था ताम्रलिपि। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? राइट आंसर है कौटिल्य, जिन्हें कि विष्णु गुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो फ्रेंड्स महाबोधि मंदिर है वो बोध गया बिहार में स्थित है। ओके। नेक्स्ट है, पल्लव कालीन रॉक कट मंदिर मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये पाए जाते हैं महाबलीपुरम में। अपने रॉक कट शैली के लिए मंदिर काफी फेमस है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने करी? करेक्ट आंसर है दयाराम साहनी ने। फ्रेंड्स, जो दयाराम साहनी है उनके द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, जबकि जो मोहनजोदड़ो है उसकी 1922 में खोज करी थी राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? तो फ्रेंड्स, जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण शुरू तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना किसने करी? किसने करी थी? तो 1925 में ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, गंधर्व महाविद्यालय, जो गंधर्व महाविद्यालय है उसकी स्थापना 1901 में कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी लाहौर में। ठीक है, लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी 1901 में। नेक्स्ट है, जो रैयतवाड़ी सिस्टम है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किस क्षेत्रों में लागू किया गया? तो फ्रेंड्स, ये इसको लागू किया था थॉमस मुनरो ने और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में से लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? फ्रेंड्स, जो पूना पैक्ट है वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था और ये हुआ था 1932 में। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इल्बर्टी बिल कंट्रोवर्सी किस वायसराय के समय हुई? फ्रेंड्स, जो इल्बर्टी बिल है वो हुआ था 1883 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर। ओके। नेक्स्ट है, तेभागा मूवमेंट किस राज्य में शुरू हुआ? कौन सा तेभागा मूवमेंट? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, तेभागा मूवमेंट है वो हुआ था 1946 में बंगाल में, जिसमें किसानों का फसल का जो 2/3 हिस्सा है वो उसे अपने पास रखने की मांग कर रहे थे। ओके, तेभागा मूवमेंट में। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स, जो अलीगढ़ मूवमेंट है उसके संस्थापक रहे हैं सैयद अहमद खान। ठीक है। नेक्स्ट है,
अनुशीलन समिति किससे संबंधित थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है अनुशीलन समिति। तो फ्रेंड्स ये संबंधित है क्रांतिकारी आंदोलन से। अगला है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? फ्रेंड्स जो गदर पार्टी है उसकी स्थापना 1913 में अमेरिका में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट किन दो संगठनों के बीच हुआ था? तो ये 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है, लखनऊ पैक्ट। नेक्स्ट है महाजनपद का शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? तो इसका अर्थ है बड़ा राज्य या फिर जनपद, इसे ही महाजनपद कहा जाता है। अगला है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ओके, नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना की गई थी पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ये भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था। ओके, नेक्स्ट है मंसूर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? करेक्ट आंसर है कुमार गुप्त से। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज का क्या कार्य था? फ्रेंड्स जो दीवान ए अर्ज था दिल्ली सल्तनत में उसका कार्य था सेना का प्रबंधन करना। ठीक है, नेक्स्ट है कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो फ्रेंड्स जो कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, उनका नाम था विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र लिखी इनके द्वारा। कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी? तो फ्रेंड्स जो कांचीपुरम है वो पल्लव वंश की राजधानी रही थी। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? फ्रेंड्स अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चोल प्रशासन में नाडु का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, चोल प्रशासन में जो नाडु होता था वो गांवों का एक समूह होता था। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब करी? तो दीन इलाही की स्थापना 1582 में की गई थी अकबर के द्वारा। अगला है हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो खारवेल से संबंधित है और ये उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध पंचरथ किस काल में बने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव काल में। ठीक है, शैलगत वास्तुकला का उदाहरण है ये मंदिर पंचरथ। नेक्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी किस काल के इतिहासकार थे? फ्रेंड्स जो जियाउद्दीन बर्नी थे उनके द्वारा तारीख ए फिरोजशाही लिखी गई है और ये दिल्ली सल्तनत काल के प्रमुख इतिहासकार रहे हैं। ठीक है, अगला है भक्ति आंदोलन में अष्टछाप किससे संबंधित था? तो जो अष्टछाप था वो वल्लभाचार्य से संबंधित था। नेक्स्ट है अमृतसर शहर की स्थापना किसने करी? तो सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो पांचवे गुरु थे अर्जुन देव, उनके द्वारा हरमिंदर साहिब की स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यानी कि 1793 में। और किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला है स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ? फ्रेंड्स जो स्वदेशी आंदोलन है वो बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि जो आजाद हिंद फौज है उसका गठन किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका गठन मोहन सिंह के द्वारा किया गया और इसका जो आगे कमान संभाली वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संभाली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर है 1855 में। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो फ्रेंड्स ये ऋग्वेद में मिलता है, 7 नदियों वाला ये क्षेत्र है। ठीक है, सप्त सिंधु क्षेत्र। नेक्स्ट है मिलिंद पन्ह किसके बीच संवाद के रूप में लिखा गया ग्रंथ है? तो करेक्ट आंसर है नागसेन और मेनांडर के बीच। फ्रेंड्स जो मिलिंद पन्ह है वो एक बौद्ध ग्रंथ है और इंडो ग्रीक राजा मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में इनके बीच में संवाद है इसमें। ठीक है, अगला है नटराज की कांस्य प्रतिमा किस काल की प्रसिद्ध कला है? तो किसके बीच की कला है? चोल काल की। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना करी? राइट आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। नेक्स्ट है गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम गुरु किसने घोषित किया? तो फ्रेंड्स जो गुरु ग्रंथ साहिब है सिखों का एक ग्रंथ है पवित्र, इसको अंतिम गुरु घोषित किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। ये सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती स्तूप का निर्माण मुख्य रूप से किस वंश के समय हुआ? किस वंश के समय हुआ था? सातवाहन वंश के समय पर। ठीक है, बौद्ध काल में का केंद्र रहा है ये अमरावती स्तूप। अगला क्वेश्चन है तारीख ए मुबारक शाही नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो फ्रेंड्स जो तारीख ए मुबारक शाही नाम का ग्रंथ है वो याह बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया है।
अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद नामक ग्रंथ किस विद्वान ने लिखा? इसको लिखा है दोस्तों अल बरूनी ने, किताबुल हिंद। ठीक है, याद रखेंगे। और किसके टाइम पर ये भारत आया था? अल बरूनी। इसे आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है, दीन इलाही की स्थापना किस मुगल सम्राट ने करी? सभी को पता होगा 1582 में अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी? तो फ्रेंड्स 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ करी थी? कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो करेक्ट आंसर है 1916 में। दोस्तों जो होम रूल लीग है वो जो बाल गंगाधर तिलक है और एनी बेसेंट है इनके बीच में हुआ था, भारत में स्वशासन की मांग को लेकर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साइमन कमीशन भारत कब आया? फ्रेंड्स साइमन कमीशन 1927 में बना था और भारत में 1928 में आया था और इसमें एक भी हिंदू ना होने पर इसका विरोध किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1936 में की गई थी लखनऊ में। ठीक है, और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो सभी को पता होगा संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 9 दिसंबर को। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। नेक्स्ट है, निष्क और शतमान शब्दों का उल्लेख किस काल की मुद्रा प्रणाली से संबंधित है? करेक्ट आंसर है वैदिक काल से। अगला है, संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिल भाषा में। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान को। जो दिल्ली सल्तनत है उसकी एकमात्र महिला और मुस्लिम शासिका थी ये रजिया सुल्तान। ठीक है। नेक्स्ट है, जजिया कर को किस मुगल सम्राट ने पुनः लागू किया? तो सभी को पता होगा औरंगजेब ने इसे पुनः लागू किया, जबकि अकबर के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो औरंगजेब है उसने जजिया कर को 1679 में पुनः लागू कर दिया था और इसमें गैर मुसलमानों से इसमें कर लिया जाता था। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स अडियार चेन्नई में 1882 में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका मुख्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1925 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कानपुर में करी थी 1925 में। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? बहुत ही फेमस ये चित्रकला है मधुबनी। फ्रेंड्स ये इसका संबंध है बिहार से, इसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? कौन सी बोल्शेविक क्रांति? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917 में। फ्रेंड्स इसके जो प्रमुख नेता रहे हैं वो थे व्लादिमीर लेनिन। ठीक है। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में शुरू हुई? तो ये 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया? तो फ्रेंड्स एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था और इसकी विशेषता यह है कि ये एकमात्र पत्थर या फिर चट्टान को काटकर ये मंदिर बनाया गया है। ठीक है। अगला है, उत्सर्ग शब्द का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में किसके संदर्भ में किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है मृतकों का अंतिम संस्कार। इसके लिए हड़प्पा सभ्यता में उत्सर्ग शब्द का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में ये बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावंश नामक ग्रंथ किस देश के इतिहास से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो महावंश शब्द है वो संबंधित है श्रीलंका से। ठीक है। नेक्स्ट है, भोग शब्द गुप्तकालीन प्रशासन में किससे संबंधित था? फ्रेंड्स इसका संबंध था भूमि की इकाई से। ठीक है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईने अकबरी ग्रंथ किसका भाग है? तो ये इसमें प्रशासन का वर्णन है अकबर के और ये भाग है अकबरनामा का। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा फ्रेंड्स ये लिखा गया है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो फ्रेंड्स 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, 34 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई थी और 1853 में इसकी शुरुआत की गई थी। ओके। नेक्स्ट है,
पुणे समझौता किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो ये समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में। नेक्स्ट है, वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स, जो मिथिला पेंटिंग या फिर मधुबनी है वो बिहार से संबंधित है, जबकि जो वर्ली चित्रकला है उसका संबंध है महाराष्ट्र से। ठीक है, और इसकी विशेषता इसके ज्यामितीय आकृति वाले चित्रकला है। ओके, नेक्स्ट है, सुएज नहर का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? तो इसका जो उद्घाटन है वो हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं का प्रमुख संबंध किस धर्म से है? फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है अजंता गुफाएं। नेक्स्ट है, तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ किसने लिखा? किसने लिखा था? अल-बरूनी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था मुंबई के, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और 1885 में फ्रेंड्स इसकी स्थापना की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी? करेक्ट आंसर है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में और 1918 तक ये चला था। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में फेमस हुआ? फ्रेंड्स, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो गुप्त काल में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा था ये। नेक्स्ट है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? इसका संबंध है जैन धर्म से। जैन धर्म में जो श्वेतांबर जैन परंपरा है उससे उसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषपुर प्राचीन भारत में किस नगर का प्राचीन नाम था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पुरुषपुर पेशावर का प्राचीन नाम है, कनिष्क की राजधानी भी रहा है ये। ठीक है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, जो लिंगराज मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फ्रेंड्स, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सुलह-ए-कुल की नीति किस मुगल सम्राट से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो सुलह-ए-कुल की नीति है वो अकबर ने शुरू करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1920 से लेके 1942 का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसी का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1883 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शांति निकेतन की स्थापना किसने करी? फ्रेंड्स, शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? फ्रेंड्स, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो 1945 में समाप्त हुआ, जबकि ये 1939 में शुरू हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सांची स्तूप का निर्माण मूल रूप से किसने करवाया? तो सभी को पता होगा, अशोक के द्वारा सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था मध्य प्रदेश के विदिशा में। ठीक है, नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? करेक्ट आंसर है जो कपिल मुनि है वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? तो फ्रेंड्स, 13 अप्रैल को 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जो सभा और महासभा है ये सभी चोल प्रशासन में ग्राम सभा को कहा जाता था। और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 500, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। ठीक है, विश्व शांति से इसका संबंध है लीग ऑफ नेशंस का। तो फ्रेंड्स, आज हमने टॉप 100 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।